हम अगर गॉड को भी मानते हैं तो क्यों मानते हैं? गॉड भी हमारे मम्मी पापा ही हैं, बिकॉज हमारा मानना ये है कि गॉड इज द क्रिएटर, गॉड इज द सुप्रीम क्रिएटर। ये वही क्रिएटर थे जिसने सारी सृष्टि की रचना की। इसी सृष्टि की रचना में ही हम सब क्रिएट हुए, हमारे मम्मी पापा भी हुए, हम भी हुए। तो जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, जो बहुत मतलब मैं कई बारी अपनी बुक्स में लिखा भी है मैंने कि कौन सा इंसान अच्छा होता है, सबसे इंसान कौन सा अच्छा होता है। इंसान वो अच्छा होता है जो किसी का एहसानमंद हो, जिसने उस पर एहसान किया हो और वो उसको एक्नॉलेज करे। कि दोस्त अच्छा क्या होता है? जिस दोस्त ने मदद की हो, कह रहे यार इसने मेरी दुख में बड़ी मदद की थी तो आई मस्ट एक्नॉलेज। ठीक है, तो अगर हम उस एक्नॉलेजमेंट के हिसाब से जाएं तो सबसे बड़ा एहसान तो हमारे पर हमारे माता पिता ने किया होता है। तो एक अच्छा इंसान अपने माता पिता को तो नमन करेगा ही करेगा, क्योंकि वो उनको ही मानता है कि दे हैव क्रिएटेड मी, और उन्हीं का ही एहसान है जिसकी वजह से मैंने अपना जीवन चलाया। ये एक पड़ाव है। जैसे कि अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे माता पिता को भी किसी ने क्रिएट किया होगा, तो हम जरा आगे चले गए हैं कि हम माता पिता को तो कर ही रहे हैं। वो तो हमारा समझो कि पहला पड़ाव है जीवन का। उसी पड़ाव को पकड़ के हम उस पर भी जा रहे हैं जिसने हमारे सबके माता पिता के माता पिता के माता पिता के सबको क्रिएट किया था। समझ नहीं आप? तो आपका जो ये मानना है कि माता पिता सबसे, तो बहुत अच्छी बात है, इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि माता पिता से कि आपकी लर्निंग हुई, आपके माता पिता की जो लर्निंग थी, अगर आपको ये लगता है कि उनकी लर्निंग ही मेरे जीवन में सफिशेंट है, कि जो उन्होंने मुझे सिखाया मुझे उतना ही सीखना है, तो उनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। पर चाहे ना भी सीखो, तो हम जो बात कर रहे थे अध्यात्म की, ये माता पिता तो प्रथम हैं। वो तो हर जगह के किसी भक्ति भाव पूजा में, देखो एक बात सिंपल है, वो कहते हैं ना, जेड़ा हमारे पंजाबी में कहावत है, जेड़ा माँ प्यो का नहीं होया किसी का नहीं हो सकता। मतलब जो माँ बाप का ही नहीं हुआ उसने होना किसका? भगवान की तो बात दूर है। तो वो आप जो मान रहे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और आपका स्पष्टता भी है कि आप जाते हो मंदिर मस्जिद, हालांकि उसका ठीक से जो मतलब जो है आपको समय लगेगा, बट यही फर्स्ट स्टेप है, यही प्रेम का एक स्टेप है। आप प्रेम कहाँ से सीखते हो? माता पिता से सीखते हो, उसके बाद फैलाते हो, आप बच्चों में फैलाओगे, ऐसे धीरे 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 समाज में भी फैलेगा। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इसी प्रेम के मार्ग को आगे बढ़ाते जाओ तो ईश्वर भी मिलेंगे हम, क्योंकि ये डिस्कशन अध्यात्म पे हो रही है, तो ये उसी अध्यात्म का एक रिचुअल है, एक भाग ये भी है, ये एक भाग यही है। उसमें सिर्फ माता पिता ही नहीं, हमारी सारी सोसाइटी आती है भाई। सबकी सेवा करो, बच्चों की भी करो, अपने दोस्तों की भी करो, जो भी नीडी हैं उनकी करो। क्योंकि देखिए मैंने क्या कहा था कि ईश्वर को पाने का एकमात्र जो चीज़ है वो प्रेम है। अब प्रेम के कितने प्रकार होते हैं? प्रेम सिर्फ कोई प्रेमी प्रेमिका वाला नहीं होता जो रोज़ फिल्मों में आप दिखाते हो, और भी बहुत तरह का प्रेम होता है। प्रेम किसी नीडी की हेल्प करना, किसी के दुख को समझना, किसी के साथ सिंपथी करना, किसी की मदद कर देना, अपने ही जो लोग हैं उनकी मदद करना, या सारे समाज की मदद करना, ये सब करुणा से पैदा हो रहे हैं। तो करुणा जो है ये एक्चुअली सबसे बड़ा स्रोत है, हर प्रेम का एक स्रोत है। उसी से ही आगे आप दूसरे स्रोत भी निकालते हो, हैं सब प्रेम के ही रूप है। तो जब तो ये अगर ईश्वर को पाना है तो ये सारे जो जितने रूप प्रेम के हैं ना, ये सबको अपने जीवन में लाना पड़ेगा। तो उसमें आपके माता पिता भी आ गए, आपकी फैमिली भी आ गई, जिनको घुमाने ले जाते हो, ये सब आ गए।